बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका राजा अपनी समझ और अद्वितीय सोच के लिए प्रसिद्ध था। राजा हमेशा नई नई चुनौतियां देकर अपने राज्य के लोगों को परखता रहता था। एक दिन राजा ने अपनी सभा में ऐलान किया, सुनो सुनो, मैं अपने राज्य के सभी लोगों को एक अनोखी चुनौती देता हूँ। जो भी इस बड़ी और भारी भैंस को अपनी पीठ पर उठाकर मेरे महल का एक पूरा चक्कर लगा लेगा, उसे मैं 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबार में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर राजा ने इतनी असंभव चुनौती क्यों दी। भला कोई इतना भारी जानवर अपनी पीठ पर कैसे उठा सकता है। कुछ ही देर बाद राज्य में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग हंसते हुए कहने लगे, यह असंभव है, राजा मजाक कर रहा है। कोई इंसान भला भैंस को अपनी पीठ पर कैसे उठा सकता है। लेकिन राजा की चुनौती के बावजूद कुछ बहादुर लोग आए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन भैंस का वजन इतना अधिक था कि कोई उसे हिला भी नहीं पाया। कुछ लोग उठाने की कोशिश में गिर गए और चोटिल हो गए। धीरे धीरे सभी ने हार मान ली और इसे नामुमकिन मानकर वापस लौट गए। तभी एक नौजवान पहलवान, जिसका नाम अर्जुन था, दरबार में आया। वह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे इस चुनौती को पूरा करने के लिए 2 साल और 11 महीने का समय चाहिए। मैं वादा करता हूं कि इस समय के बाद मैं इस भैंस को अपनी पीठ पर उठाकर आपके दरबार का चक्कर लगाऊंगा। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। एक मंत्री ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतने बड़े भैंस को उठाना तो नामुमकिन है। लेकिन अर्जुन अपनी बात पर अडिग रहा। उसने राजा से कहा, महाराज, आप मुझे समय दें, मैं असंभव को संभव बनाकर दिखाऊंगा। राजा ने उसकी दृढ़ता देखकर उसे समय देने का वादा किया। अर्जुन ने अपने गांव लौटकर अपनी योजना बनाई। उसने महसूस किया कि अगर भैंस को एक बार में उठाने की कोशिश करेगा तो वह असंभव है, लेकिन अगर वह छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाए तो यह संभव हो सकता है। उसने पास के गांव से एक छोटी, मात्र 1 महीने की बछिया को खरीदा। बछिया छोटी और हल्की थी। अर्जुन ने रोज सुबह बछिया को अपनी पीठ पर उठाना शुरू किया। वह हर दिन इसे उठाकर अपने खेत के चारों ओर एक चक्कर लगाता। समय के साथ बछिया बड़ी होने लगी। उसका वजन बढ़ने लगा, लेकिन अर्जुन की ताकत और सहनशक्ति भी बढ़ती गई। उसने कभी भी एक दिन की भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। चाहे बारिश हो, धूप हो या ठंड, वह अपने अभ्यास में जुटा रहा। गांव के लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, ये लड़का पागल हो गया है, भला इस छोटी सी बछिया को उठाने से क्या होगा। लेकिन अर्जुन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। जैसे जैसे बछिया बड़ी होती गई, अर्जुन की मांसपेशियां मजबूत होती गईं। उसने धीरे धीरे अपनी सहनशक्ति और ताकत को इतना बढ़ा लिया कि अब वह एक युवा भैंस को भी उठा सकता था। 2 साल और 11 महीने बाद वह दिन आ गया जब अर्जुन को राजा की चुनौती पूरी करनी थी। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि अर्जुन राजा के दरबार में अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। लोग बड़े उत्सुक थे। राजा ने भी विशेष तौर पर इस दिन का आयोजन किया। दरबार को सजाया गया और हजारों लोग ये देखने के लिए जमा हुए कि अर्जुन अपनी बात पर खरा उतरता है या नहीं। अर्जुन दरबार में आया। उसकी पीठ पर एक विशाल और भारी भैंस थी। सभी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। राजा का सिंहासन तक कांपने लगा। अर्जुन ने धीरे धीरे भैंस को लेकर पूरा दरबार का चक्कर लगाया। सारे लोग चिल्लाने लगे, ये चमत्कार है, यह असंभव है। राजा ने खड़े होकर ताली बजाई और अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुमने ये कैसे किया? ये तो असंभव था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असंभव कुछ नहीं होता। मैंने 2 चीजें की। पहला, मैंने इस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। जब ये भैंस छोटी थी तब से मैंने इसे उठाना शुरू किया। हर दिन इसका वजन बढ़ता गया, लेकिन मेरी ताकत भी उसी के साथ बढ़ती गई। दूसरा, मैंने लगातार मेहनत की। मैंने एक दिन भी अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। निरंतर अभ्यास और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। सीख। राजा ने अर्जुन को 10,000 सोने की मोहरें दी और कहा, तुमने न केवल मेरी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें ये सिखाया कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अगर हम सही योजना बनाएं, मेहनत करें और धैर्य रखें, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। ये कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग अर्जुन की लगन और धैर्य से प्रेरणा लेने लगे। राज्य में ये कहावत मशहूर हो गई, असंभव केवल उन्हीं के लिए है जो कोशिश नहीं करते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, अगर हम उसे छोटे हिस्सों में बांटकर लगातार मेहनत करें तो हम उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। धैर्य, निरंतरता और सही दृष्टिकोण से असंभव भी संभव हो जाता है।